नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला कोर्ट 26 मई को अगली सुनवाई करेगी। जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने यह साफ कर दिया है कि 26 मई को सबसे पहले मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर 1 हफ्ते में आपत्तियां दाखिल करने को कहा है, जिसके बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के याचिका ऑर्डर 7 रूल 11 की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर 26 मई को कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। वहीं 23 मई को वादी पक्ष से सर्वे रिपोर्ट के दौरान की गई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी को साक्ष्य के रूप में मांगा गया था, जिस पर कोर्ट ने पैसा देकर साक्ष्य ले लेने की बात कही है। एप्लीकेशन है 7/11 का केस की मेंटेनेबिलिटी और पोषणीयता और 7/11 का जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख से होगी। साथ ही साथ जो मेरा कोर्ट से निवेदन था कि कमीशन की रिपोर्ट में भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, कोर्ट ने उस पर भी दोनों पक्षों से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन दें और जो वीडियोग्राफी और जो सीडी है फोटोग्राफी की सीडी वो भी हमें प्रोवाइड की जाए, उसके लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। जब 26 को सुनवाई है तो 1 हफ्ता तो उसके बाद फिर दोबारा सुनवाई के लिए रखा है। अब 26 तारीख को सुनवाई शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद कोर्ट निर्धारित करेगा कि इसकी सुनवाई डे टू डे होनी है, 27 को होनी है, अगले दिन होनी है। 26 तारीख को मुस्लिम पक्ष 7/11 पे केस की मेंटेनेबिलिटी पे अपनी बहस शुरू कर देगा। तो ये आपको कब तक मिलेंगे ये फोटो और इसके? कोर्ट ने कहा है कि वो आज आदेश पारित कर देंगे और 1-2 दिन के अंदर हम उसकी कॉपी भी ले लेंगे। सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती है मेरे भोले सब काम हो रहा है, सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर हर महादेव। शनिवार रविवार जो छुट्टी का दिन होता है वह जो है नहीं रहेगा और सभी तब तक के लिए जो पहले के यथावत फैसले हैं यथावत रहेंगे। दूसरी चीज़, अगर वीडियोग्राफी और हम लोग जो है उसके लिए फोटोग्राफी लिए आवेदन के आप उसका शुल्क दीजिए और लीजिए। 26 तारीख को किस मामले में सुनवाई? सभी मामलों में क्रमशः सुनवाई होगी। हाँ, और मात्र 20-30 सेकेंड में ही वो सुना दिए कहे बस। सर, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी देने का जिक्र किया गया था, उसको लेकर क्या बताया गया कोर्ट? कुछ नहीं, गाइस वीडियोग्राफी फोटोग्राफी है, आप लेने जाते हैं तो ले लीजिए शुल्क दे करके बस। आज का फैसला सकारात्मक फैसला बात कर लेते हैं। जल्दी करो भाई। ओके, डन। आज की तरह से सुनवाई हुई है। आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 7/11 पे बहस फोकस्ड करेंगे, उसको ही सुनेंगे। और दूसरी बात, जो भी पूरक प्रार्थना पत्र हैं उसको माननीय न्यायालय इस सुनवाई को पूर्ण करने के बाद उस पर भी विचारण करेगा, नंबर 1। और दूसरा, हमारे द्वारा हिंदू पक्ष के द्वारा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी को भी मांगा गया था कि उसका हम अध्ययन करें। माननीय न्यायालय ने कहा कि उसको हम आदेशित कर देते हैं, आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन लगातार वर्शिप एक्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं, मान नहीं होता है इस पे। वर्शिप एक्ट काशी में भस्म होगा और भी बात की जाए तो महादेव की कृपा से ये भस्म होगा। कितनी तारीख को सुनवाई होगी? 26 तारीख को। 26 से अब कंटिन्यू सुनवाई होगी और उसके बाद हम लोग को न्याय मिलेगा। अगर बात की जाए तो किस तरह से मुस्लिम पक्ष आज सुनवाई में हम लोग कोर्ट में गए तो बोले कि 26 तारीख से सुनवाई होगी। उन्होंने अपना पक्ष रखा है, हमने अपना पक्ष रखा है और न्यायालय से हम लोग को ये कहा गया है कि 26 से सुनवाई शुरू होगी, तो हम लोग को खुशी है कि जल्दी सुनवाई होगी, जल्दी हम लोग को न्याय मिलेगा। लगातार बात की जाए सर्वे की तो विरोध करा है, मुस्लिम पक्ष नहीं करा है कि सर्वे जो होना चाहिए तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। सर्वे जो पहले हुआ उसमें भी मुस्लिम पक्ष ने पूरा हम लोग के साथ सहयोग किया था, आगे भी पूरा सहयोग मिलेगा, इसका उम्मीद है। कितना खुश है आज? हम लोग खुश हैं कि हम लोग का 26 से शुरू हो जाएगा तो हम लोग को जल्दी न्याय मिलेगा, सत्य की जीत होगी। बाबा निकली है गेट से, एक गाना गाते हुए आई है, क्या बोल? हम लोग गाना गाते हुए आए हैं। माता आपी की कृपा से सब कार्य हो रहा है, मैया आपी की कृपा से सब कार्य हो रहा है। करती हूँ मेरी मैया, करती हूँ मेरी माता, मेरा नाम हो रहा है। माता आपी की कृपा से सब कार्य हो रहा है। कितनी खुशी है? बहुत
दिख रहा होगा आपको। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन लेने से ही इनकार कर दिया है। आरजेडी ने एलजेपी को प्रस्ताव दिया था कि अगर चिराग राज्यसभा चुनाव के लिए रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को उतारती है तो आरजेडी समर्थन देने को तैयार है। बता दें कि एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है। सरकार की तरफ से राशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव को जून महीने से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों में राशन कार्ड धारकों को फ्री गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। यह वितरण पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किया जाता है। अब इस योजना में गेहूं की जगह चावल दिया जाएगा। ऐसा होने पर जून से आपको गेहूं कम और चावल ज्यादा मिलेगा। सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक आवंटित होने वाले गेहूं के कोटे को घटाया है। इस बदलाव के बाद राशन डिपो को यूपी, बिहार और केरल में मुफ्त वितरण के लिए गेहूं नहीं मिलेगा। उत्तराखंड के एक शातिर बदमाश और उसकी पत्नी को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचे, जिंदा कारतूस और कैश बरामद किया। बता दें कि बदमाश ने किसी विवाद में रुद्रपुर में फायरिंग की थी और उत्तराखंड पुलिस से बचने के लिए यूपी बॉर्डर में दाखिल हो गया। लेकिन इसी बीच पीड़ित ने पुलिस को बदमाश के लोकेशन दे दी, जिसकी वजह से पुलिस ने अपराधी और उसकी पत्नी को धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले बदमाश का नाम गुरबाज सिंह। दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने जाने माने गैंगस्टर यशपाल तोमर पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, तोमर के रिश्तेदार की 45 बीघे जमीन, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 80 करोड़ है, उसे कुर्क किया गया। इससे पहले भी यशपाल तोमर की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। यशपाल बड़े रैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों को धमकाने और संपत्तियों पर कब्जा करने का काम करता था। हाल ही में तोमर को एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया था। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के 2 सीनियर आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी के रिश्तेदारों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बरेली के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में बेरोजगारी के चलते एक युवक ने अपनी जान दे दी। रोजगार की तलाश में 7 समंदर पार सऊदी अरब गया था, लेकिन वहां उसे उसकी काबिलियत के हिसाब से काम नहीं मिला। कई दिनों तक उसने नौकरी की तलाश की, लेकिन उसकी स्थिति सही नहीं हुई, जिसके बाद उसने परेशान होकर विदेश में ही आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक की मां का कहना है कि उन्होंने भारत सरकार से सऊदी अरब से बेटे का शव अपने वतन लाने की गुहार लगाई, जिसके बाद भारत सरकार की मदद से 2 महीने बाद उसका शव दिल्ली पहुंच जाएगा और परिवार वाले उसके शव को बरेली लेकर आएंगे। दिल्ली एम्बुलेंस ने मदद करी और सरकार ने मदद करी, इसीलिए थोड़ा आसान मिला। 2 महीने के अंदर बॉडी आ रही है, कल बॉडी आ जाएगी। सरकार ने मदद करी, समझ लो। या कि एम्बेसी जो सऊदी में है, उन लोगों ने मेरी बहुत मदद करी। 2 महीने के बाद मेरे बच्चे की बॉडी आ रही है। एक माँ की फरियाद सुनी उन्होंने, बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ मैं। उन्होंने मेरी मदद करी, मेरे बच्चे की मदद करी, मेरे बच्चों को यहाँ भिजवा रहे हैं। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताज़ा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।